यह कहानी चुड़ैल के ऊपर आधारित है। भारत में रहने वाले लोग आजकल इन सब बातों पे कहाँ यकीन करते हैं, लेकिन ये सच्ची कहानी है। तो सुनिए इस कहानी को। लाश खाने वाले चुड़ैल। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा करते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात पर पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज की रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाके पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं है। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इससे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आ जाकर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं। और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई दी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वही सो गया। अभी राहुल की नींद लगी उठने की विषय वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही थी। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वो भगवान से हाथ बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आओ। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मोटे को खाया और उन बचे हुए आधे मोटे के शरीर को खाने के लिए उसे वापस कब्र में डाल दिया। कभी राहुल के साथ कोई हादसा न हो। राहुल का दोस्त राहुल का हादसा खाने के लिए राहुल को कॉल कर झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देख एक राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी रात खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र में अंदर सुलाने लगी। तभी वापस राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई राहुल को उसी सामने कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक जोर से तमंचा मारा और उससे पूछा, तो ये सब क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है।
इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर गए। सीधा अपने घर गए राहुल ने। घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। डर के